जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 25 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 26वां श्लोक। इसमें लिखा है, सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें लिखा है, अप्रयत्ना सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणवेश्य मत्स्यैव वृक्षमूल निकेतनः। अर्थात सुखार्थेषु अप्रयत्ना, शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करें, किंतु ब्रह्मचारी अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करें। धराशयः, भूमि में सोवे। शरणेषु अमवः च एव, अपने व स्वकीय पदार्थों इनमें ममता न करें। वृक्षमूल निकेतनः, वृक्ष के मूल में बसें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 26वें श्लोक की संगति का विवेचन। इस श्लोक की संगति 16वें से है। उसमें सभी ग्रामोत्पन्न पदार्थों का ग्रहण न करने का आदेश है, चाहे कोई भेंट के रूप में ही लाया हो। इस श्लोक में उसका कारण प्रदर्शित है कि बनस्थ को सुख सुविधाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, तभी वह मोह ममता से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। सन्यासी के प्रसंग में इस प्रकार को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है, दक्षे प्रसक्तो ही यर्ति विवश्येपि संजति। अर्थात भिक्षा के लालच में मन रखने वाला सन्यासी विषयों में भी फंस जाता है। यही धारणा 16वें और 26वें श्लोकों के मूल है। उसके बाद 27वां श्लोक है। इसमें लिखा, तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण। इसमें लिखा है, तापस्येवेषु विप्रेषु यांत्रिकम भक्षमाहरेत ग्रंथेषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। अर्थात अथवा तापसेषु एव विप्रेषु, जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने वाले तपस्वी धर्मात्मा विद्वान लोग रहते हों। अन्येषु गृहमेदेषु द्विजेषु वनवासिषु, जो कि गृहस्थ व वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घरों में से ही भक्षम आहारेत, भिक्षा ग्रहण करें। उसके बाद 28वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ग्रामदाहत्य वाशनीय दुष्टो ग्रान शमनवे वशन प्रतिग्रह पुष्टमेव पाणिना सकलेन वह। अर्थात बने वशन, वन में रहते हुए यदि वन में भिक्षा न मिले तो ग्रामात, गांव से, पुटैन पाणिना व सकलेन प्रतिग्रह, दोनों हाथ अथवा सकोरा इनमें ग्रहण करके आहत्य भिक्षा लाकर अष्टोग्रासान अश्नियात, केवल 8 ग्रास भोजन करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 28वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर्विरोध। 16वें श्लोक में पीड़ित अवस्था में भी वानप्रस्थ को गांव का अन्न फल आदि लेने का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। इस श्लोक में विकल्प रूप में गांव से भिक्षा प्राप्त करने का कथन करना उस श्लोक के विरुद्ध है। 27वें श्लोक में वानप्रस्थी को विकल्प में भिक्षा का विधान किया है। यहाँ भी केवल वनवासी वानप्रस्थ आदि द्विजों के यहाँ से भिक्षा लेने का कथन है। तापस्वेषु विप्रेषु वनवासिषु, इस विधान से भी गांव की भिक्षा का निषेध है। उसके बाद 29वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आत्म शुद्धि के लिए वेद मंत्रों का मनन चिंतन। इसमें लिखा है, एताशान्यास्य सेवेत दीक्षा विप्रो वने वशन विविधाश्यव निशीद्रीरः संविद्दिश्य श्रुति। अर्थात वने वशन, इस प्रकार वन में बसता हुआ एताचाभ्या दीक्षा सेवेत, और इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करें। चा और आत्म संसिद्धे, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए विविधा औपनिषदी श्रुति, नाना प्रकार की उपनिषद अर्थात ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार किया करें। अब इसके अनुशीलन देखिए, यहाँ उपनिषद से पुस्तक विशेष अर्थ अभिप्रेत नहीं अपितु उपनिषद विद्या से अभिप्राय है। उसके बाद 30वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ऋषि ब्रह्मश्चैव ग्रस्त्रैव सेवितः विद्या तपो विवृतस्य शरीरस्य च शुद्धये। अर्थात ऋषि भी ब्राह्मण गृहस्थ एव, ऋषियों ब्राह्मणों और गृहस्थों में भी विद्या तप विवृद्धम अर्थम, विद्या और तप की वृद्धि के लिए, चा और शरीरस्य शुद्धये, शरीर की शुद्धि के लिए, सेवितः इन दीक्षाओं और श्रुतियों जैसा कि 6वें अध्याय के 29वें श्लोक में वर्णित है उनका सेवन किया करें। उसके बाद 31वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अपराजिताम वानस्थस्य वज्रे द्विमंजिकः आनिपाता शरीरस्य युक्तो बारे नीलाशनः। अर्थात शरीरस्य आनिपातात, शरीर छूटने पर
बारी अनिल अश्नाह, जल और वायु भक्षण करके रहता हुआ युक्त योगा साधना में तत्पर रहकर अपराजिताम दिशम आस्थ्याय, अपराजित दिशा में स्थित होकर अर्थात मृत्यु अवस्था आने पर अजिघ्य ब्रजेत, शांत भाव से शरीर त्याग दें। उसके बाद 32वां श्लोक है, इसमें लिखा है आशाम महेश्याम त्यक्ता नित्मा तनुम बीत शोकमयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात आशाम महेश्यारण्याम अन्यतम्या तनु त्यक्त्या, इन महर्षियों की दिनचर्या का पालन करते हुए किसी एक दिनचर्या के अनुसार शरीर को छोड़ने से बीत शोक भय विप्रह, शोक और भय से रहित हुआ विद्वान ब्रह्मलोके महीयते, मुक्ति में जाकर आनंद पाता है। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो 31वें और 32वें श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। मनु ने 33वें श्लोक में वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास लेने का विधान करते समय वनेषुचा विग्रहत्य एवं पदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार वनों में विहार करके इस निरंतरता बोधक क्रिया से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस श्लोक का प्रसंग या संबद्ध 30वें से जुड़ा हुआ है और बीच में समाप्ति सूचक कोई वर्णन अभीष्ट नहीं है। 31वें 32वें श्लोकों में वानप्रस्थ में रहते हुए शरीर का त्याग करना और उसका फल प्रदर्शन उक्त प्रयोग से संगत सिद्ध नहीं होता, अतः प्रसंग वर्णन संबद्धता को भंग करने के कारण ये दोनों श्लोक प्रसंग विरुद्ध यानी प्रक्षेपित हैं। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 31वें श्लोक में वानप्रस्थी को केवल जल वायु पर रहने के लिए कथन करना 6वें अध्याय के 5वें 7वें 11वें और 12वें श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें अनेक भक्ष्य पदार्थों का विधान है। 31वें श्लोक में और 32वें श्लोक में व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत वानप्रस्थी बने रहने का संकेत दिया है। यह 34वें और 33वें श्लोकों के विरुद्ध है, क्योंकि मनु ने निश्चित समयानुसार आश्रम परिवर्तन करने का विधान किया है और उसे सभी के लिए आवश्यक माना है। 31वें श्लोक में अपराजित दिशा में जाने का वर्णन मनु प्रोक्त सिद्ध नहीं होता। यह तो ही मनु तो केवल मुक्ति या ब्रह्म की शरण में जाने का कथन करते हैं, जैसे कि 6वें अध्याय का 81वां 85वां श्लोक और 4थे अध्याय का 260वां 12वें अध्याय का 116वां और 125वां श्लोक। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उनके वर्णन में नहीं मिलता। उसके बाद 33वां श्लोक है और यहाँ से संन्यास धर्म विषय प्रारंभ होता है, जो कि 85वें श्लोक तक जाता है। इसमें लिखा है संन्यास ग्रहण का विधान। इसमें लिखा है वनेषु चाभृत्येवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागम त्यक्त्यासंग न परिवर्जेत, अर्थात एवं वनेषु आयुषा तृतीयं भागम बृहत्य। इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात अधिक से अधिक 25 वर्ष अथवा न्यून से न्यून 12 वर्ष तक विहार करके आयुषः चतुर्थम भागम, आयु के चौथे भाग अर्थात 17 वर्ष के पश्चात संगान त्यक्तः, सब मोह आदि संगों को छोड़कर परिव्रजेत, परिव्राजक अर्थात सन्यासी हो जावे। इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थों के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो परिव्राजक की व्युत्पत्ति परिव्रजन करने से, अभिप्राय परिव्राजक अर्थात सन्यासी होने से है। परिव्रजति इति परिव्राजकः, जो सांसारिक ऐषणाओं को त्याग कर लोकोपकार के लिए विचरण करे वह परिव्राजक अर्थात सन्यासी होता है। सन्यासी की परिभाषा ऋषि दयानंद ने निम्न प्रकार दी है। सन्यास संस्कार उसको कहते हैं जो मोहादि आवरण पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथ्वी में परोपकार्थ विचरे, अर्थात सम्यक न्यंशर्व माचरणानि एन वा सम्मंग नित्यम शतकर्म स्वास्थे उपद्विशति स्त्री भवति एन शः सन्यासो विद्यते यस्य स सन्यासी ही। उसके बाद 34वां श्लोक है। इसमें लिखा है आश्रमादाश्रम गत्वा उत होमो जितेन्द्रियः भिक्षावली परिच्छान्तः प्रवर्जितने प्रेत्य वर्धते, अर्थात उत होमा, जिसने सदा यज्ञ किए हो ऐसा, भिक्षावली परिच्छांता, भिक्षा और बलिवेश देव यज्ञ से थका हुआ अर्थात जो सदा से इन कर्मों को निभाता आ रहा है। जितेंद्रिय जितेंद्रिय द्विज आश्रमात आश्रम गत्वा, क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर प्रवर्जन संन्यास लेकर प्रेत्य वर्धते, मरकर परजन्म में उत्पत्ति को हो और प्राप्त करता है। उसके बाद 35वां श्लोक है। इसमें लिखा है ऋणानि ऋणी प्राकृत्य मनोभुक्षे निवेशयेत अनप्राकृत्य भोक्षम तु सेवमानो ब्रजत्यधा, अर्थात त्रीणि ऋषानि अप्राकृत्य, 3 ऋणों यानी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण को चुकाकर मना मोक्षे
निवेशयेत, मन को मोक्ष में लगाएं। अनप्राकृत्यतु ऋणों को न चुकाकर मोक्षम सेवमानः, मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति अधव्रजति, अधोगति को प्राप्त करता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 34वें 35वें श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। 34वां श्लोक पुनरुक्त है क्योंकि 33वें में जो क्रम बताया है उसका विकल्प 38वां श्लोक है और पहला कारण है अंतर्विरोध। इन श्लोकों से पूर्व के 3 आश्रमों के पालन किए बिना मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले की ही अधोगति कही है। यह मान्यता मनु विरुद्ध है। मनु ने 6वें अध्याय के 88वें श्लोक में सभी आश्रमों को परम गति देने वाला कहा है, फिर अधोगति दायक कहना उनके विरुद्ध है। 6वें अध्याय के 38 से 41 श्लोकों में गृहस्थ से सीधा संन्यास लेने का कथन है, यह श्लोक उसके भी विरुद्ध है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 244वें श्लोक में ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्म प्राप्ति होना स्वीकार किया है। इस श्लोक में 3 आश्रमों के बिना मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने पर अधोगति की प्राप्ति कहना उसके भी विरुद्ध है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।